सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। इसमें रसायन विधि पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल 15 से 23वां नंबर का जो श्लोक है ये हमने पढ़ दिया था, लेकिन हमने उसकी टीका नहीं पढ़ी थी, तो हम इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये आदरणीय सविता मैडम जी, आप कृपया ये टीका पढ़िए, मैं इसका अर्थ बताते जाता हूँ। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। एक मिनट, आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना, सॉरी। एक नहीं मिनट, नहीं। अभी अभी आएगा। हाँ हाँ, ये आप टीका पढ़ दीजिए। जी सर। अभयाना सहस्र आमलक सहस्र त्रितययुतम तथा पंचाना पंचमूलाना फलशतद्वय सार्ध सलिले दशगुणे पक्त्वा दशांश स्थिते रस आपोथ्य वृदित्वा हरितक्या आमलकानि व्यस्तिनि कृत्वा तस्मिन् क्वाथे प्रक्षिप्य कुडव प्रमाण त्वक एलादिक चूर्णित योजयेत्। कनक नागकेसरम व्यस्थिनी इति नपुसकेन इत्येक शेष फलशतेन अधिक शर्कराया अर्धभारं घृतस्य 3 आढकानि 2 च आढके तैलात् तत्सर्व वह्नौ पचेत्। तच्च लेहता गतम अवतीर्ण शीतक्षौद्रशतै त्रिभिः विशति अधिक युञ्जित। विषय इति विशते पूरणे इति पूरणे अर्थे डिभि विंशते डित इति टिलोपे विषशब्द अनंतर खजेन आलोडित घृतभाण्डे निदध्यात्। या मात्रा एकम आहार सायतन न उपरन्द्यात् स अस्य रसायनस्य मात्रा स्मृता। आहारम एकम इति वचनाच्च प्रथमाहारकालस्य रसायनमात्रया अवश्यम उपरोध कार्य इति वेदयति। अस्मिन् च लेहे जीर्णे षष्टिकक्षीरेण सह भोजनम् इष्टम्। वैखानसादयो ब्रह्मणा निर्मितम् एतद् उपयुज्य रसायनतन्त्रादिवर्जिता मेधादियुता अमितजीविताश्च भुवन्। धन्यमिति धनाय हितम्। ननु रसायनस्य धनार्जनोपायत्वाभावात् कथधन्यत्वम् अत्र ब्रूम। कार्ये कारणोपचरात् एवम् उक्तम्। तथा हि रसायनम् इदम् आमयघ्नत्वात् आरोग्ये च सति मेधास्मृतादियुक्तस्य धनायोद्यम कुर्वते अवश्य धनसंप्राप्ति इति युक्तमेव। ननु आमयवर्जिता इत्येन एव उक्त्वार्थत्वात् तन्द्रादिग्रहणम् अवाच्यम् एव। अत्र च
चक्ष्महे आमयवर्जिते स्वास्थ्यानुवृत्तिकरणसामर्थ्यम् अस्य रसायनस्य अबाधितन्त्रकृत् तन्त्रादिग्रहण च रोगनाशे अपि अस्य जायस्यत्वम् इति प्रतिपादनार्थम् अभयामलक बिभीतक पंचात्मक पंचमूल निर्यूहे वल्ली पलाशक रसे द्विगुणे क्षीरे अष्टगुणे च विपचे घृतस्य कुंभ मधुक मधुक काकोली युग्म च बला स्वगुप्ताम् सक्षीर शुक्लां वृषभ सजीव सुखांबु सुखांबुपत्तच्च पिबेत गुणाढ्यम। जी सर। तो अभी ये जो रसायन है, हरित की रसायन, इसके बारे में बता रहे हैं। हरित की रसायन का टीका है। इसमें अरुणदत्त जी ने सर्वांग सुंदर व्याख्या क्या लिखा है कि अभया नाम, मतलब ये षष्ठी बहुवचन है, कि 1000 सहस्त्रम, मतलब 1000 हमें हरित की लेना है, और आमलक सह त्रियुतयुतम, मतलब 3000 हमें आमलक की लेना है। मतलब हरित की 1000 ले लिया और आंवला 3000 ले लिया। तथा पंचानाम पंचमूलम, पंचमूल जो है वो 5 तरह के पंचमूल जो है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, बल्ली पंचमूल, तृण पंचमूल, और एक और है जो शीरी वृक्ष वाला पंचमूल है। ऐसे 5 पंचमूल लेना है। ये पल शतम द्वयम, मतलब 2 पल, 200 पल इतना पानी में पकाना है। ने ये 200 पल लेके और 10 गुना पानी लेके पकाना है। और उसके बाद में पक जाए तो उसको मृदित्वा, ऐसे मर्दन जैसा करके, और जो उसमें हरितकी में और आंवला में जो बीज है उसको निकाल देना है। व्यवस्थिनीकृत्वा तस्मिन् क्वाते प्रक्षिप्य, फिर वो काढ़े में पकाना है। और एक पूर्ण प्रमाण तक पानी में लेके, काढ़े में लेके पकाना है। फिर त्वक इलादिक, मतलब दालचीनी, इलायची वगैरह जो प्रक्षेप द्रव्य वो डाल के पकाना है। कनक मतलब नागकेसर। व्यवस्थिनी मतलब नपुंसक इत्यादि शेषा, मतलब यहाँ बीज को निकालना है। और ये नपुंसक शब्द है यहाँ पे। अस्थिनीति मतलब वो बीज को निकालना है। पल शते नार्दिक शर्कराया अर्धभारम, मतलब 100 पल इतना चीनी डालना है। शर्करा अर्ध भार तक डालना है। और घृत जो है 3 आढ़क तक लेना है। 2 आढ़क तेल लेना है। सबको अग्नि में पकाना है। तब जब वो लेह जैसा बन जाए तब, और लेह बनने के बाद उसको निकाल देना है अवतीर्ण। ठंडा हो जाए तो मधु डालना है, 3 गुना उसमें डालना है। विषय रीति विषय पूर्ण इति पूर्ण भी, ये तो व्याकरण का शब्द है। उसके बाद अत्र खजना लोड़ित घृत भंड निधत्यात्। खज मतलब जो मंथनी, मथने वाला जो होता है उससे आलोड़ित कर देना है। और जो ऐसा पात्र में डालना है जो घृत लगाया हुआ लिप्त हो। या मात्रा एका मारम सहायता संध्यात, नौरूपन्ध्यात सहायता रसायन मात्रा स्मृता। सुबह उतनी मात्रा में खिलाना है मैक्सिमम, कि शाम का जो भोजन है वह ये ना हो, मतलब रुके ना, मतलब शाम तक पच जाए और तेज भूख लग जाए। इतने रसायन मात्रा देना है। 50 ग्राम, 100 ग्राम अग्नि के हिसाब से हमें देना है। आहार में कमिति वचन नाच प्रथम काल आहार काल से रसायन मात्रा अवश्य उपरोध कार्य मिति विधेयति, मतलब प्रथम आहार में हमें देना है। और दूसरा जो अ, आहार काल है उसको उपरोध ना करे, मतलब वो पच जाए। उसके बाद अस्मिंश लेहे जीर्ण षष्टिक श्रेणी भोजनम मिष्टम, मतलब जब वो पच जाए तब जो शालीषष्टिक चावल है वो दूध के साथ भोजनम इष्टम, वो खाना सबसे अच्छा रहता है। ऐसा कर किसने किसने किया है तो व्याखान, व्याखान आसादेव ब्रह्मणा, ऐसे ऋषि मुनि जो थे, व्याखान आदि, जो व्याखानस आदि, उन्होंने जब सेवन किया निर्मितम उपयोज रसायन, तो उनकी तंद्रा आदि दूर हो गया। और मेधा स्मृति, बल, तप ये सब बढ़ गया। अमित जीवनाश्चा भुवन, मतलब वो बहुत ज्यादा दीर्घायुष्य उनको प्राप्त हुआ। धन्यम मिति, धन्यम शब्द का मतलब यह है कि धनाय हितम, धन के लिए हितकारी है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि रसायन जब हम सेवन कर रहे हैं तो
धनार्जनो अपायत्व अभावत कथम धन्यत्वम। मतलब इससे हम पैसा थोड़ी ना कमा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि रसायन सेवन कर लिया और हमें धनार्जन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो हम इसको धन्य क्यों बोल रहे हैं। तो उसका अर्थ बता रहे हैं, अतः ब्रह्मा, अब कह रहे हैं कार्य कारणोपचारवदेव मुक्तम। मतलब कार्य ऐसा होता है तो हमें कारण को ऐसा बोलना पड़ता है। तथा ही रसायनम मिदम आमयघ्नत्वम आरोग्य च सति। मतलब ये रसायन का सेवन करते हैं तो आमयघ्नत्वम मतलब सारे रोगों को नष्ट कर देता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके साथ में मेधा स्मृति आदि युक्त हो जाता है। तो एक तरह से धनवान जैसा बना रहा है कि शरीर अच्छा कर रहा है। पूर्व तो अवश्यम, जब शरीर अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो धन की प्राप्ति तो अपने आप ही होगी, युक्त में युक्ति से तो अपने आप वो कमाएगा। फिर बोल रहे, प्रश्न पूछना है कि ननु आमय वर्जिता इत्यनेन वोक्तार्थत्वात् तंद्राधिकरण वाच्यमेव। मतलब ये बोल रहे हैं कि आमय को छोड़ के, रोग को छोड़ के, जो बाकी जो अर्थ है तंद्रा आदि को, उसको ग्रहण करने का क्या मतलब है यहाँ पे। तो ये इसका अर्थ बता रहे हैं कि आमय वर्जिते, आमय मतलब रोग को छोड़ के, स्वस्थानुवृत्तिकरण सामर्थ्यमस्य, मतलब स्वास्थ्य का जो अनुवृत्ति जो करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो वो रसायन से आदिवातिस तंत्र, रसायन का करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए तंत्रों में बताया गया है, ये तंत्र में बताया। तंद्रादिग्रहणम च रोगनाशी अप्यस्य जाय सत्व प्रतिपादनार्थम। तंद्रादिग्रहण करने से उसके साथ में रोग का भी नाश कर देता है, ये प्रतिपादन कर किया है। तो अब अभया है, आमलकी है, विभितक है, मतलब त्रिफला हो गया। पंचात्म पंचमूल निर्योग है, मतलब 5 तरह के जो पंचमूल है उसका काढ़ा बना के और त्रिफला डाल के, और वल्ली पलाशक रसे, मतलब एक वल्ली प्रमाण में पलाश का रस, द्विगुणे, और द्विगुणे शीरे, मतलब दो दुगुना दूध डाल के, अष्टगुणे च विपचित, अष्टगुना जल में पकाना है। घृतस्य कुंभ मधुक मधुक, घृत का जो कुंभ है, घृत लगाए हुआ कुंभ है, उसमें यष्टि मधु और महुआ और कोकिली युग में दोनों काकोली जो है, क्षीर काकोली और नॉर्मल काकोली, ये दोनों डाल के, और बला स्वगुप्तम, स्वगुप्ता मतलब कपिकच्छु, और दूध, ये सब डाल के और पकाना है, और ये पीना है। सुखाम्बु तच्च पिबेद गुणाद्यम वृषभ सजीव। तो दूध के साथ ये लेना है तो उससे मतलब पोषण ऐसे करके, और पीने से ये सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। ये अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49 में बताया। चलिए इसके बाद वाला जो श्लोक है, ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा। प्लीज कोई पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा। डॉक्टर वीना मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज, 24 से आगे का। जी सर, पढ़ती हूँ। अभयामलक सहस्त्रम निरामयम पिप्पली सहस्त्रयुक्तम बोलिए सब लोग। अभयामलकं अभयामलकसहस्रं सहस्रं निरामयं पिप्पली पिप्पली सहस्रयुतं सहस्रयुतम् तरुण पलाश क्षार द्रवीकृतम स्थापयेत् भाण्डे तरुणपलाशार्द्रविकृत तरुणपलाशक्षारद्रवीकृत स्थापयेत् भाण्डे स्थापये भाण्डे उपयुक्ते उपयुक्ते च क्षारे छाया संशुष्कचूर्णितं योज्यम् उपयुक्ते च उपयुक्ते च क्षारे क्षारे छाया छाया संशुष्कचूर्णितं योज्यम् चूर्णितं योज्यम् पादांशेन सिताश्चतुर्गुणाभ्यां मधुघृताभ्यां पादांशेन पादाशेन सितायाश्च चतुर्गुणाभ्यां चतुर्गुणाभ्यां मधुकृताभ्यां मधुघृताभ्याम् तद्वत् कुम्भे भूमौ निधाय षण्मास संस्थमपुपत्य तद्भृते कुम्भे भूमौ तद्वत्कुम्भे भूमौ निधाय 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 षण्मास षण्माससहस्रं संस्थाप्य प्राहेण प्राश्य यथा अनलमुचिता आहारो भवेत् सततम् प्राङ्गे प्राश्च प्राश्य यथा यथा नलमुचिता आहारो आहारो भवेत् सततम् भवेत् सततम् इत्याप्युञ्जात् शेषं वर्षशतं मनामयो जरारहितः
उपञ्चाय शेषं मयुज्याशेषं वर्षशतमायो जरारहित मयो जरारहित रहित जीवति बलपुष्टि वपुः स्मृति मेध्यान्वितो विशेषेण। जीवति जीवति बलसृष्टि वपुः स्मृतिमेधाद्यन्वितो विशेषेण। विशेषेण। इसका हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट, 24 के बाद। हाँ, ये पढ़िए। निर्दोष। हाँ। निर्दोष रोग रहित जंतु से न खाया हुआ, हरड़ और अवला मिलित 1000, पिपली 1000, युवा ढाक के बनाए क्षारोदकों से इनको भावित कर पात्र में रख देवे। क्षारोदक के सूख जाने पर इसे छाया में सुखाकर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण से चतुर्थांश शर्करा और चौगुना मधु और घृत मिलाकर चूर्ण की भांति घी के घड़े में रखकर पूर्व के भांति घी के घड़े में रखकर भूमि में गाड़ देवे। 6 मास पीछे इसको निकालकर अग्नि के अनुसार पूर्वान्न में खाए। उचित आहार का निरंतर सेवन करे। इस प्रकार संपूर्ण खा लेने पर 100 वर्ष निरोगी एवं जरा रहित होकर जीते हैं। विशेषकर बल, पुष्टि, आयु, स्मृति, मेधा आदि से युक्त होता है। तरुण विशेषेण बाल वृद्ध पलासवर्जन बोधयति इति शिवदास सेनः। हाँ, ये बोल रहे हैं कि एक नया तरह का रसायन है जिसमें ऐसा हरड़ लेना है जो जंतु ने नहीं खाया है, खराब नहीं है, और आंवला, ये दोनों 1-1 हजार लेना है। हरद की हरित की और आंवला की 1-1 हजार लेना है। पिपली जो है 1 हजार लेना है। और जो युवा ढाक, ढाक मतलब पलाश के जो पलाश को नीचे से जो पेड़ होते हैं ना उससे काट देते हैं, और उसका जो शारोदक निकलता है उसका भावना देना है, और फिर पात्र में रख देना है। ये सब लेके शारोदक के सूख जाने पर इसके छाया में सुखाकर चूर्ण कर लेना है, मतलब ड्राई कर देना है, और चूर्ण बना लेना है। इस चूर्ण से चतुर्थांश शर्करा और चौगुना मधु और घृत मिलाकर पूर्व की भांति घी के घड़े में रखकर भूमि में गाड़ देना है। इसमें मतलब ये नहीं है काढ़ा उड़ा बनाने के लिए नहीं बोला, ये डायरेक्ट चूर्ण बना के बोला है। और 6 मास पीछे इसको निकाल देना है, और अग्नि के अनुसार पूर्वान्न में खाना है। पूर्वान्न मतलब सुबह के टाइम पे खाना है ना। और उचित आहार का निरंतर सेवन करना है। तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है, अच्छा आहार का सेवन करना है। इस प्रकार संपूर्ण खा लेने पर ये जितना बनाए हैं 1-1 हजार, तो ये खा लेने के बाद 100 वर्ष निरोगी और जरा रहित हो जाता है, जीता है। विशेषकर बल की प्राप्ति होती है, पुष्टि, शरीर, वपु मतलब शरीर, और स्मृति मेधा आदि से युक्त होता है। तरुण विशेषणम मतलब तरुण विशेष रूप से बताया है। और बाल वृद्ध पलाश वर्जनम बोधयति मतलब छोटे बच्चों को और वृद्धों को पलाश नहीं देना चाहिए, ये उनके लिए नहीं है। छोटे बच्चों के लिए रसायन नहीं है, और बूढ़ों के लिए नहीं है, ऐसा श्री शिवदास सेन जी ने कहा है। चलिए ये टीका पढ़ दीजिए। अभ्यामलकानम। हाँ। अभयामलकाना सहस्त्र दृढ़ कणा सहस्त्रान्वितम अजीर्ण अजीर्ण पलाश क्षार द्रवीकृत भाजने स्थापये। क्षारे च उपयुक्ते सति छायाया शुष्कचूर्णित च शर्कराया चतुर्थार्तशेन चतुर्गुणाभ्यां घृतमाक्षिकाभ्यां योज्यम्। एतद् घृतकुम्भे निधाय भूमौ षण्मासस्थित समृद्ध्य पूर्वाह्ने यथा अग्निभुक्त्वा सात्म्य आहार सदा स्यात् इति आर्या। एवं एतत् सर्वम् उपयुज्य स्व स्ववत् सरशत निरोग्यो
जरारहितो जीवति विशेषेण बलादियुत गतिः आर्या। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हरित की और आंवला, ये एक एक 1000 लेना है। और जो कणा मतलब पिपली है वो भी 1000 लेना है। और इनको क्या करना है कि पलाश का जो क्षार होता है, क्षारोदक, उसमें डुबा के रखना है। और उसके बाद क्या करना है कि क्षार से जो ये लगाया हुआ है, इसको छाया में सुखा देना है पूरा। और फिर सुखाने के बाद, पूरा सुखाने के बाद चूर्ण बना देना है। और फिर उसमें शर्करा जो है वो 1/4 की मात्रा में लेके, चतुर्थांशेन। और घृत है 4 गुना, और मधु है वो 4 गुना लेके चूर्ण बनाने के बाद उसमें मिक्स कर देना है। और फिर जो कुंभ है जो घृत से लगाया हुआ है, और 6 मास तक ऐसे पात्र में डाल के, कुंभ मतलब मटका, उसमें डाल के 6 महीने तक उसको मिट्टी में गाड़ देना है। फिर निकाल के, अवलेह फॉर्म में है लेकिन इसको काढ़ा वाढ़ा नहीं बनना है, चूर्ण को चीनी डाल के, चीनी ने मिश्री डाल के और घृत और मधु डाल के बनाया हुआ है। तो इसको जैसा अग्नि है उस तरह से भुक्तवा मतलब खा के, साथ में आहार का सदा सेवन करना है। ये जो श्लोक है इसमें आर्य नाम की वृत्ति का प्रयोग किया गया है तीनों में। और इस तरह से जब सेवन करते हैं, एवं एतम सर्वम उपयुज्य, ऐसा जो उपयोग करते हैं, संवत्सर शतम मतलब 100 साल निरोगी रोके जरा रहित रखे जीव। और कलयुग में 100 साल 120 साल 5 दिन आयु बताइए, तो उतना वो बिना रोग के, वो बिना बुढ़ापा के वो जीता है। विशेष रूप से बल आदि से युक्त हो जाता है। और इसमें आर्य नाम की गीति ये प्रयोग किया गया है। 28, 29, 30, ये कौन चरक पढ़ेगा? से मैं बोलू सर। हाँ चरक बोलिए। से अष्टांग हृदय जी का जो श्लोक है और रसायन दिया हुआ है वो एकदम इजी लगता है ना हाँ, वो यूज सब करने को पद्य भी। में है। वो सब गद्य में है, ये पद्य में है। मतलब हम इसको गा भी सकते हैं। चरक वाला जो है वो सब गद्य में है, उसको गा नहीं सकते हैं। नहीं, बनाने को भी इजी है ना ये। हाँ, बनाने को भी इजी है। जी, चलिए अच्छा। आदरणीय प्रदीप सर जी, आप कृपया पढ़ेंगे 28, 29। जी सर। आदरणीय प्रदीप सर जी। नमस्कार। हाँ सर, प्रणाम। नीरुजाद्रपलाशस्य छिन्ने शिरसि तत्क्षतम् पढ़िए। नीरुचारुपलाशस्य नीरुजापलाशस्य छिन्ने शिरसि छिन्ने तत्क्षतम् शिरसि तत्क्षतम् अन्तर्देहस्थं गम्भीर पूर्यमा अम्लकेन्वै अन्तर्विहस्तं अन्तर्विहस्तं गम्भीर गम्भीरं पूर्यमामलकैः पूर्यामलकैर्नवैः आमूलं वेष्टितं दर्भै पद्मनि पङ्कलेपितम् आमूलं आमूलं वेष्टितं वेष्टितं दर्भैः दर्भैः पद्मिनी पद्मिनी पङ्कलेपितम् पङ्कलेपितम् लेपितम् आदित्य गोमय वह्ने निर्वाते स्वेदये तते आदित्यगोमये वह्ने निर्वाते आदित्यगोमैर्निर्वाते स्वेदयत् तथा स्वेदये ततः यत् एतत् पिन्नानि तान्या अमलकानि तुल्यया स्विन्नानि निम्नानि तान्यामलकानि तान्यमलकानि तुत्या तुत्या खादेन्नर सौद्रघतान्वितानि खादेन्नरक्षौद्रकृतान्वितानि खादेन्नरक्षौद्रभूतान्वितानि तानि क्षीरं शतं चानु पिबेत् प्रकाम चिरं श्रुतं क्षीरं चानु श्रुतं पिबेत् चानुपिबेत् प्रकामम् प्रकामम् तेनैव वर्तेत च मासमेकम् तेनैव तेनैव वर्ते वर्तेते च मासमेकम् क्षमासमेकम् वर्ज्यानि वर्ज्यानि च तत् यह्यात् यत्नात् वर्जानि 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 च च तत्र तन्त्र यज्ञात्। यत्नात् हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये पढ़िए स्पर्श्यम। स्पर्शं च श्वेताम्बुन पाणिन अपि पृशं च कृष्णं च हीताम्बुनपाणिनापि शीताम्बुलपाणिनापि न पाणिनि अपि एकादशो यस्य ततो व्यतीते एकादशाहे एकादशाहे अस्य ततो ततो व्यतीते यतीते पतन्ति केशादशना नखाश्च पतन्ति पतन्ति केशादशनानखाश्च केशादशनानखपतिः। नखा च अथ अल्पकैरव दिनैः स्वरूपः अथ अथ अल्पकैरेव अल्पैरेव अल्पकैरेव दिनैः कैरेव दिनैः दिनैः स्वरूपः स्वरूपः सुस्वरूप
स्त्री स्त्रीष्वक्षय कुंजरतुल्यवीर्य श्रीष्वक्षोपुञ्जरतुल्यवीर्यः कुञ्जरतुल्यवीर्यः विशिष्टमेधा बलबुद्धि सत्त्वौ विशिष्टमेधा विशिष्टमेधाबलबुद्धिसत्त्वो बलबुद्धिसत्त्वो भवत्सयो भवत्सयो वर्षसहस्रजीवी भवति भवत्सौ असो वर्षसहस्रजीवी। वर्षसहस्रजीवी। जी। अभी क्या है ना कि अभी टाइम हो गया है, इसका हम कल करेंगे टीका वाचन, हिंदी वाला और संस्कृत वाला। अभी मैं आदरणीय वीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, रेस्पेक्टेड वीना मैडम, आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज, या हरिहर सर आप कर दीजिए। करती हूँ। हाँ करिए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्थ मुनिप्रवीण शेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोपना लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय वेदाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेन् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। थैंक यू सर। चलिए अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप सब लोग का दिन शुभ हो, ऐसा प्रणाम, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।